जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड तक हमने कर लिया है 6.2 का, और इसमें दिया गया है कि PQ समानांतर ST। यहाँ पर ये जो रेखा एकदम सीधी नहीं है, ये वाली रेखा है और इसके भी समांतर। जैसे अभी एक रेखा के समानांतर दूसरी रेखा और के समानांतर तीसरी रेखा थी। अभी एक क्वेश्चन किए थे अपन ने जो इससे संबंधित थे वो, तो अपन ने कहा यदि ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर होगी। तो ऐसा यहाँ पर देखो, ये जो चित्र बना हुआ है ना, इसको ध्यानपूर्वक, ये वाला जो भाग है ये वाला थोड़ा सा ऊपर है। जैसे अपन ने यहाँ थोड़ा सा और ऐसा कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए, ये इससे थोड़ा सा इधर है, ठीक है, ये P और ये Q, इससे थोड़ा। तो ये वाला यदि इसको मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि रेखा का मतलब है जिसको हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, यही होता है। अब यदि दोनों दिशा में बढ़ा सकते हैं मतलब ये इधर भी बढ़ जाएगा और ये रेखा भी इधर बढ़ सकती है, ठीक। तो ये एक दूसरे के समांतर है, करेक्ट। इतना समझ में आ गया। उनने बोला है कि वैल्यू QRS का मान क्या, मतलब आपको ये निकालना है। अब ये कैसे निकालें, इसके लिए उन्होंने हिंट भी दिया है, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते कि क्यों, ये जब भी यहाँ ऐसे कैसे पता चलेगा ये सीधी रेखा, तो अपने को एक रेखा ड्रॉ करना है अलग से रचना में, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। ये संकेत आपको दिया है, तो ये R से संबंधित हम एक रेखा खींचेंगे, ये ठीक, ये रेखा हमने खींच दिया। किसके समांतर, ST या PQ, इन दोनों के समांतर रख दी। और यहां पर इस रेखा का नाम हमने दे दिया X और Y। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहां पर हमने एक रेखा खींच दी XY, या हम लिख सकते हैं PQ दिया है, ये पूरा लिखेंगे, दिया है PQ समानांतर ST, PQ समानांतर ST एवं ST के समांतर XY एक रेखा खींची। ये आपने एक रेखा खींच दी, कौन सी, XY, किसके, ST के समांतर एक सरल रेखा आपने खींची जो R से होकर जाती है, करेक्ट। अब यहां पर आपको जो दिया गया है PQR, यदि बात करें तो PQR बराबर 110 डिग्री, PQR 110 डिग्री, और यहां दिया RST या TSR एवं S है ना, RST बराबर 130 डिग्री। इतना भी आया होगा आपको समझ में, ठीक है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो ये देखो 180 हो चुका है, एक अंतः कोणों का योग 180, देखो ये कल ही किया था अपन ने, इन दोनों का योग 180 हो चुका, ठीक। क्योंकि इसको गैप चाहिए, तो अपन जानते कि एक रेखा है और इस पर ऐसे जितने भी योग आएंगे उन सभी का योग 180 हो जाना चाहिए, क्योंकि रेखिक युग्म हो जाएगा। तो हम एक काम करें, इसका मान निकाल दें और इसका निकाल दें, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अंतः दो कोणों का योग 180 हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला, ये और ये, इन दोनों का योग 180 हो जाएगा, ठीक है। अब चित्र से यदि बात करते हैं, है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जेड की आकृति बन रही है, ये वाला, अब पर ये पूरा पार्ट बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक 110, पर अपन दोनों को रख लेते हैं कि चित्र से PQR प्लस XRQ, ये वाला XR और ये Q, समझ पा रहे हैं, और इधर वाला ये है, तो XRQ या QRX कुछ भी लिख सकते हैं। तो XRQ बराबर 180 अंतः कोणों का योग, है ना, समांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हो गया क्लियर, इतना समझ में आ गया कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहां पर देखते हैं PQR की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री प्लस XRQ बराबर 180। मान चाहिए XRQ 180 डिग्री, 110 इधर गया तो माइनस का हो गया, बराबर 70 डिग्री।
तो यहाँ इधर वाली वैल्यू हो चुकी है 70 डिग्री, हो चुका एक्स आर क्यू हो चुका 70 डिग्री। अब इधर का इसी प्रकार इधर से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी प्रकार ये लिखेंगे हम, इसी प्रकार पर लिखना आपको पूरा। आपको पता है कि 180 होता है, आप ये भी जानते हैं कि 130 है, टोटल 180 50 आ जाएगा, कितना जाएगा 50 और 130 180 हो जाएगा। पर अपने को पूरा करना है, कैसे करेंगे, इसी प्रकार है ना, आर एस टी प्लस, अब ये एस लिया और ये आर लिया, तो ए जो बीच में वही होता है मेन, ये देखो आर एस टी लिख दिया 130। अब इधर का लिख दो वाई आर एस या एस आर वाई आर एस बराबर 180 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आर एस टी की वैल्यू दी है 130 प्लस वाई आर एस बराबर 180, वाई आर एस 180 प्लस का 130 इधर गया तो देन माइनस का हो गया, तो बराबर 50 डिग्री। तो वाई आर एस की वैल्यू 50 डिग्री, ठीक है। अपने को समझ में आ चुका है कि 50 डिग्री, ये दोनों का योग 100। अब ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। अब तो आप जानते हैं कि इन टोटल का योग एक चांदा बन गया ये ऐसा, और जब ये ऐसा बन जाता है चाहे कितना भी, उन सभी का योग 180 होता है। मैं बोल दूं कि ये 70 है भैया और ये 50 है, 7 5 12 120 तो हो ही गया, तो बचा कितना कि 180 तुम तीनों में बांट लेना। तो ने की 70 तो एक दे दिया, 50 एक दे दिया, तो 7 5 12 120 हो गया, 120 बचा कितना 60 डिग्री, ये आंसर हो चुका। पर आपको क्या करना है, पूरा लिखना है, चूंकि क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स आर क्यू, चूंकि एक्स आर क्यू प्लस क्यू आर एस, मतलब इसमें लिखा आपने आर, फिर ये वाला और फिर अब ये वाला, फिर इधर क्या लिखेंगे वाई आर एस बराबर 180 और यहाँ लिख देंगे रेखिक युग्म गुणधर्म से इन तीनों का मान कितना हो जाएगा 180। इसका मान ये और ये वाला तो क्यू आर एस, और ये वाला तो ये कौन सा वाई आर एस बराबर कितना 180 रेखिक युग्म। अब देखो किस किस का मान है आपके पास, एक्स आर क्यू की वैल्यू 70 डिग्री है, यहाँ रख दिया 70। क्यू आर एस निकालना है आपको, देखो क्यू आर एस निकालना है, लिख दो वैसा का वैसे। वाई आर एस की वैल्यू 50 डिग्री बराबर 180 है ना भैया, 7 और 5 12 120, क्यू आर एस 120 डिग्री बराबर हो चुका 180 डिग्री। 120 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180 माइनस 120 और ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। आपसे पूछा क्यू आर एस बराबर कितना, मैं डायरेक्ट भी आपको बताता, डायरेक्ट क्या बता देता, मैंने आपको बताया 110, ये आपका बचा, आप जानते हैं 70 बच गया, 150 बच गया, 70 50 120 हो चुका, बच गया 60 डिग्री, ये डायरेक्ट भी समझ में आ रहा, पर आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके वो आपको वहाँ पर नंबर देते हैं, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ के जब प्रश्न आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, कोई सी भी एग्जाम दोगे आप, तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको करने के लिए ये रहेगा, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ओके, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें दिया गया है, जो जो आपको देते हैं वो आप लिख दिया करो कि ए बी समानांतर सी डी रेखा दी है कि एक समांतर रेखा है, कौन कौन सी दिया है, या लिख दिया हमने कि ए बी समानांतर सी डी रेखा दी है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से कोण दिए हैं, तो ए पी क्यू यहां पर दिया है, ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, ओके। इधर एक और दिया है पी आर डी या डी आर पी, बात एक ही, पर मेन कौन है, मेन जो होता है वो ये है ना, तो यहां लिख दिया हमने कि पी आर डी, ठीक है, यही दिया है, देखो है ना, दिया है पी आर डी बराबर 127 डिग्री, ये दे दिया गया है, करेक्ट है। उन्होंने बोला एक्स और वाई का मान निकालिएगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले देखो कि क्या ये वाला कोण, देखो ऐसा बन रहा है, ध्यान समझने चलो, बन रहा है ये 50 दिया है
और आपको x का मान गया। बताओ ये समझ में आ गया कौन सी आकृति है? z की आकृति है, यानी एकांतर कोण बना। तो हम क्या लिख देंगे? x बराबर 50 डिग्री, सीधे लिख देंगे x बराबर 50 डिग्री बस। और यहाँ लिखाना एकांतर कोण गुणधर्म से, एकांतर कोण गुणधर्म से, ठीक है, या एकांतर कोण से, ऐसा भी आप लिख। एकांतर कोण में कब बनते हैं? देखिए मैंने बताया था जब समांतर रेखा हो, समांतर रेखा और एक रेखा तिर्यक किस तरीके से काट रही हो। तो जेड की आकृति बन रही है, ये एन की आकृति बनती है, उल्टा जेड भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, या एन भी, एन क्योंकि ये रेखा भी समांतर होती है ये, ठीक है, इधर कोई सा भी, तो ये एकांतर कोण बनता है। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये एक्स का मान निकल गया, निकल गया। इतनी आगे बात समझ में। अब दूसरी देखो, यहां पर देखो ये पूरा का पूरा यहां भी एकांतर बन रहा है, ये ऐसे, ये देखो ये आया पूरा जिसका वैल्यू है 50 प्लस वाई। एक तो 50 है और वाई, पर ये पूरा 1 है, और इधर ये पूरा 1 है, 127। 50 प्लस वाई की वैल्यू 127 के बराबर है। समझ पा रहे हैं? किसकी? 50, देखो 50 प्लस वाई बराबर है, ये पूरा देखो जेड की आकृति बन रही है। तो ये दोनों, अब ये दो मिलके इसके बराबर 100। एक तो ये हो गया, मान लीजिए सूझ नहीं भी पड़े तो आप इसको ये भी कर सकते हैं रेखी क्यूब, ये तो ये आर का माना जाए। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। पर ये और थोड़ा टफ हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट समझ आ रहा है। ये चित्र आपको ऐसा समझ आना चाहिए। एवं देखिएगा यहाँ दिया है 50 प्लस वाई बराबर 127 डिग्री, ये लिखा अपन ने, ये भी एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है, या गुणधर्म से। ये सीधा 2 स्टेप में आंसर आएगा, ठीक है। या आप लिख सकते, या ये सब लिख सकते हैं ए पी, ये देखो ये ए पी आर बराबर पी आर डी, ये बराबर है एकांतर कोण। कोण भी लिख सकते, नाम भी लिख सकते, पर आपके पास है 50 प्लस वाई का मान चाहिए आपको। तो 127 डिग्री प्लस का 50 इधर गया तो माइनस का हो गया। y बराबर 7 का 7 थी, 12 में से 5 गए तो 7, 77 डिग्री। तो y का मान आ चुका 77 डिग्री और x का मान आ चुका 50 डिग्री, है ना सामान्य प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकंड अल्टरनेट मेथड, मान लीजिए आप ऐसा भूल गए कि करना क्या है। ये अब तो ये तो आंसर आ चुका और आपका हल भी हो चुका है। अब मान लीजिए आप इसमें भूल गए तो आप मैं बता दूं कि ये तो आपको बराबर समझ में आ गया था कि x बराबर 50 डिग्री एकांतर कोण से हो गया। मान लीजिए ये भूल गए आप, तो त्रिभुज के तीनों, अब ये तो 50 डिग्री आ चुका है, आप जानते हैं, आ गया 50, क्योंकि ये एकांतर कोण। ये वाला जो मान है हम जानते हैं कि 180 होता है, तो 180 में से 127 घट जाएगा, तो ये वाला मान आ जाएगा। ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ। मान लीजिए सब कुछ अपन भूल जाते हैं तो आपको करना है क्या, क्योंकि रेखी क्यूब हो गया, रेखी क्यूब का योग कितना होता है 180, 180 में से 127 गए, 10 में से 7 गए तो 3 हो गया, ठीक है, 7 में से 2 गए तो 5, 53 डिग्री। तो ये मान आया आपका 53। अब हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो 50 प्लस ये 50 प्लस 53 प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किससे क्या आ जाएगा, y का मान। तो ये जोड़ दिया अपन ने, 3 का 3, 5 और 5 8, 83 हो चुका। देखो 3 का 3 5, 83 प्लस वाई बराबर 180। y का मान चाहिए तो 180, ये 83 घटा दिया आपने, 10 में से 3 गए तो 7, 10 करेक्ट। चलो 5 3 8 का कर दिया पन्ना, ये बात मैं भी घबरा गया कि एकदम से हुआ क्या। चलो इधर से बात, तो देख ये हो चुका 53 डिग्री। अब इसी तरीके से अपन यूँ कर सकते 50 53 वाई बराबर 180। तो 50 ये हो चुका, 3 का 3 और 5 5 10, 103 हो चुका। 103 प्लस वाई बराबर 180, मान चाहिए वाई का, तो 180 माइनस 103, ठीक है। अब 100 वही 10 में से 3 गए तो 7, ये हो चुका 7, 7 का 7 77 डिग्री। देखो हमारा 77 डिग्री आया है। अब इतना लंबा करने से बेटर है कि डायरेक्ट आ गया, बस आपको गुणधर्म पता होना चाहिए। भाई इसका लिखने के नंबर मिलेगा भैया कि एकांतर कोण से, किससे है, एकांतर कोण से। क्या प्रश्न समझ आया?
ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए और जितना हो सके अपने मन से भी कोशिश करा करो कि अपन 3 रख दें, इधर कर दे तो एकांतर आ जाएगा क्या, मतलब जितने भी आपने गुणधर्म किए उनको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, तब जाके इसमें समझ में आने लगेगा। ओके।